नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। हर दिन करोड़ों लोग संगम में स्नान करने वहां पहुंच रहे हैं। आम लोगों के साथ साथ राजनेताओं और मंत्रियों का भी वहां जमावड़ा लग रहा है। इस बीच अब विपक्षियों के भी महाकुंभ में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ दिनों पहले खबर थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ महाकुंभ में स्नान करने पहुंच सकते हैं। हालांकि राहुल तो अभी तक वहां नहीं पहुंचे, लेकिन बीते दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने बेटे के साथ महाकुंभ पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बता दें, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव रविवार दोपहर प्रयागराज कुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में 11 बार आस्था की डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित समाजवादी पार्टी के संस्थापक और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वह साधु संतों और धर्माचार्यों से मिलने उनके शिविरों में पहुंचे। इसी कड़ी में उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें अखिलेश यादव धर्माचार्यों के चरणों में बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश ने संतों संग प्रसाद ग्रहण किया और उनके शिविर में श्रम दान भी किया। इस पूरे कार्यक्रम में अखिलेश के साथ उनके बेटे अर्जुन यादव भी मौजूद रहे। हालांकि इन सब के बीच अखिलेश यादव की उस फोटो की काफी चर्चा है, जिसमें वह शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बैठे दिख रहे हैं। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे अखिलेश शंकराचार्य के सामने जमीन पर श्रद्धा भाव से बैठे हैं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और हंसते मुस्कुराते हुए शंकराचार्य से वार्तालाप कर रहे हैं। इस दौरान शंकराचार्य भी काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उन्होंने अखिलेश को प्रसाद के तौर पर लड्डू भी दिए। वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश ने कहा कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, उस समय भी कुंभ करने का मौका मिला था। कुंभ के आयोजन का मौका हमें और नेताजी मुलायम सिंह जी को मिला। कम संसाधन में हमने अच्छी व्यवस्था की थी और आज 7,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी व्यवस्था ठीक नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है। बीजेपी अगर कुंभ में आए तो सहनशीलता के साथ स्नान करे। यहाँ पुण्य और दान के लिए लोग आते हैं, वाटर सपोर्ट के लिए नहीं आते। आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में विपक्षी नेताओं के ना पहुंचने पर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब अखिलेश ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संगम में स्नान कर बीजेपी पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव के संगम में स्नान करने पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है कि संगम में स्नान के बाद अखिलेश यादव का चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 1 महीने से अखिलेश महाकुंभ को लेकर अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। अखिलेश हर वक्त कुंभ का अपमान करने की कोशिश करते थे। आज उन्होंने अपनी आंखों से सारी व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद है कि अब कुंभ को लेकर झूठ बोलना बंद करेंगे, लोगों को डराना बंद करेंगे, कुंभ की व्यवस्था की तारीफ में कुछ शब्द लिखेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव महाकुंभ की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था। कहा था जो व्यवस्था की जानी चाहिए उसका 20% भी काम नहीं हुआ। जब मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। वहीं अब अखिलेश यादव के संगम में स्नान के बाद अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका भी महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच सकते हैं। चर्चा है कि राहुल प्रियंका फरवरी में महाकुंभ आ सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगे सेवा दल के शिविर का भ्रमण करने भी जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।